इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल NCERT बाबा में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था नंबर सिस्टम के अंतर्गत, उसी वीडियो के माध्यम से आगे चलते हैं और कुछ यूनिट डिजिट जो रिमेनिंग रह गई थी पिछली वीडियो में, इसके बाद कुछ विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आइए समझते हैं कि यूनिट डिजिट या इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं कि 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 6, इनका इकाई का अंक ज्ञात करिए। ठीक है, तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं? वैसे देखने में तो लग रहा है कि ये मल्टीपल काफ़ी बड़ा है, लेकिन 5 4 जा 20। ठीक है, अब इसमें से इकाई का अंक लेना है, ये 2 को आपको नहीं लेना है। ठीक है, अब इस 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस जो मल्टीप्लाई था इसका इकाई का अंक हमारा 0 आया है। ठीक है, आइए कुछ घातों का भी समीकरण समझते हैं कि जिन किसी संख्याओं के ऊपर, जैसे हम कहते हैं कि 5 की पावर 28, ठीक है, और इंटू 6 की पावर 36, इनमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसमें इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं? आप लोगों को मैं बता दूं कि 5 की पावर कितनी भी हो, ठीक है, या 6 की पावर कितनी भी हो, इनका इकाई अंक हमेशा समान रहता है। क्यों? जैसे हम देखते हैं 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25। देखिए इकाई अंक 5 आया, इकाई अंक 5 आया। ठीक है, 5 की पावर क्यूब मतलब 125। देखिए इकाई अंक इसमें भी 5 आया। कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनका कितना भी स्क्वायर या कितनी भी घात लगा ली जाए, उनका इकाई अंक हमेशा सेम रहता है। देखिए मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, 0, 1, 5 और 6। इनके ऊपर कितनी भी घात लगी हो, इनके ऊपर कितनी भी घात लगी हो, इनका इकाई का अंक हमेशा सेम ही आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? ठीक है, इस तरीके से 0, 1, 5 और 6, इनकी ऊपर कितनी भी घात आएगी तो इनकी जो इकाई की वैल्यू होगी हमेशा सेम ही होगी, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। आइए और समझते हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। इसमें आपके 4 और 9 आ जाएंगे। इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। कैसे? देखिए 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4, 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। देखिए 4 की पावर 1 तब इकाई अंक 4, 4 की पावर 2 इकाई अंक 6, 4 की पावर 3 इकाई अंक फिर से 4 आ गया, और 4 की पावर 4 इकाई अंक 6 आ जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नंबर 2 2 के बाद रिपीट हो रहे हैं, अर्थात इनकी साइक्लिसिटी 2 होगी। जैसे हम समझाते हैं आपको कि अगर आ जाए 4 की पावर 25, ठीक है, ये देखिए ऑड है, इसकी जो घात लगी है वो ऑड है। जब ऑड है तो उसके ऊपर घात लगा दीजिए 1। क्लियर? तो उसका इकाई अंक हमेशा 4 ही आएगा। इसी तरीके से हम लोग 9 के साथ भी कर सकते हैं। जो 9 का केस बनता है वो भी सेम साइक्लिसिटी 2 के साथ जाएगा, और यही केस बनेगा। जैसे 9 की पावर 1 इज इक्वल टू 9, 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 81। इकाई का अंक देखिए 9 की पावर 1 में 9 आया और 9 की पावर 2 में 1 आया। इसी प्रकार 9 की पावर 3 करेंगे तो 729 होता है, जिसमें इकाई का अंक फिर से 9 मिल जाएगा, और 9 की पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक 1 मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू 6561 होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वो भी 2 होती है। अपने पास जो बची संख्याएं हैं, क्या क्या बचा है अपने पास? 2, 3, 7 और 8। इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। वो कैसे होती है आइए समझते हैं। देखिए 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर
2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 और 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16। अब देखिए 2 की पावर 5 करेंगे तो क्या होगा 32। ठीक है, देखिए 2 की पावर 1 था तब इकाई अंक 2 आया, 2 की पावर 5 जैसे हुआ तब यहाँ से इकाई अंक 2 आना फिर से चालू हो गया। मतलब जो 2, 3 और 7 और 8 की साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। ठीक है, आइए समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे करते हैं। आइए समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए 2 की पावर 14 मल्टीप्लाई 3 की पावर 33, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, हमको पता है कि 2 की और 3 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, अर्थात 4 अंकों के बाद या 4 घात के बाद जैसे ही 5वीं घात इनमें लगती है तो इनका इकाई का अंक फिर से रिपीट होने लगता है। इस तरीके के केस में क्या करेंगे अपन लोग, जितनी भी पावर लगी होगी, ठीक है, इसमें 4 का भाग देंगे। तो अगर 2 की पावर 14 है, इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 तिहाई 12। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 33 है, इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 वोटे 32, रिमाइंडर कितना आएगा 1, मतलब 3 की पावर 1। 2 दुनाए 4 गुणे 3 एकन्ने 3, इनका 4 तिहाई 12, इकाई अंक कितना आ जाएगा 2। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या का या किसी भी मल्टीप्लाई का या कितने पर ही पावर लगी हो किसी भी संख्या पर, उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। आइए 4 और 9, मैंने बताया था 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी है वो 2 होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 4 की पावर 26 प्लस 9 की पावर 127, ठीक है, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी संख्या की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, इनकी भी होती है। लेकिन जब हमको पता है कि 4 और 9 की 2 भी हो सकती है तो हम लोग सीधे 2 से क्यों नहीं निकालें। वैसे अगर हमने जैसे पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि 2 और 3 में जब घात लगी थी उसमें 4 का भाग दिया था, तो सर कह दो आप बेटा कि सर आप इसमें 4 और 9 है, इसकी भी साइक्लिसिटी 4 होती है तो इसमें भी 4 का भाग देकर निकाला जा सकता है। बिल्कुल निकाला जा सकता है, लेकिन जब हमको पता है कि 4 और 9 की 2 होती है तो इसको हम क्यों भाग देते रहेंगे, किसी भी घात में क्यों भाग देते रहेंगे, सीधे निकाल सकते हैं ना। देखिए कैसे निकालते हैं। 4 की पावर 26 मतलब कि सम संख्या मतलब 4 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 127 मतलब विषम संख्या 9 की पावर 1। तो 4 की पावर 2 करोगे तो 16 प्लस 9 की पावर 1 9, तो 9 6 15, 15 की 5, इसकी जो इकाई अंक आ जाएगा वो हो जाएगा 5। हाँ, अगर आप चाहें तो 4 का भाग देकर भी निकाल सकते हैं, आंसर आपका 5 ही आएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएंगे समझ जाएंगे। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आइए कुछ यूनिट डिजिट के क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि यूनिट डिजिट के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि 476 गुणे 198 गुणे 369 गुणे 242 में इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, कितनी भी बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हों अपन को उनसे कोई मतलब नहीं है, अपन को निकालना है सिर्फ इकाई वाले का मल्टीपल। ठीक है, तो 8 छंग 48। अब 48 का 9 में मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें भी इकाई का अंक उठा लीजिए। ठीक है, तो 9 और 8 9 8 72 की 2। ठीक है, और अब इस 2 को उठा लीजिए और ये 2 गुणे 2, 2 दुनाए 4, अर्थात इसका जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 4। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है तो आप हमको कमेंट करके अवश्य बताइएगा, उसका सल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अवश्य मिलेगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिस देखिए 3527 की पावर 654। ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या है 7। बात समझ रहे हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि इकाई का अंक जो 7 है उसके पावर ही तो लगी है। जो इकाई का अंक आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, इनके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो हम समझते हैं कि 7 की पावर
654। इसका इकाई अंक निकालना है। आपको मैंने बताया था कि जो 7 की साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, ठीक है। तो हमको जो घात लगी है इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड का रूल क्या होता है मैंने आप लोगों को नहीं बताया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं विभक्त करने का नियम किसी भी संख्या से आप लोगों को बहुत जल्द पहुंचाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब 4 से किसी भी संख्या को विभक्त करते हैं तो उसके 2 अंकों का, इकाई और दहाई के अंकों को केवल विभक्त करते हैं। अगर ये अंक 4 से पूर्ण रूप से विभक्त होते हैं तो संख्या पूरी विभक्त हो जाएगी, अगर नहीं होते हैं तो संख्या विभक्त नहीं होगी। आइए समझते हैं। देखिए, 4 का भाग मात्र 54 में देंगे, 6 में नहीं देंगे। जब 4 का भाग 54 में देंगे तो 4 एकन्ने 4, हासिल 1, यहाँ हो जाएगा 14 और 4 तियाँ 12, रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो 7 की पावर 2, ठीक है। और 7 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 49। इसमें जो इकाई का अंक आएगा वही हमारा इकाई का अंक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 41 इंटू 3 की पावर 57। मैंने आपको बताया था कि 7 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, अर्थात जो इसकी घात लगी है उसमें 4 का भाग देना है। तो इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 एकन्ने 4, 2 आ जाएगा, 25 में 4 छंग 24, ठीक है। तो रिमाइंडर बचेगा 1, मतलब 7 की पावर 1। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दो। अब आया 6 की पावर 41। मैंने आपको बताया था कि 0, 1, 5 और 6, इसमें कितनी भी घात लगी हो इसमें जो इकाई का अंक होता है वो सेम यही संख्या होती है। तो इसमें आ जाएगा हमारा 6 इंटू 3 की पावर 57, इसकी भी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो 57 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 एकन्ने 4, 1 आएगा, 4 चुकाएँ 16, मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, 3 की पावर 1। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 7 गुणे 6 गुणे 3, ठीक है। तो 7 छंग 42, इसमें का एक अंक उठा लोगे तो 3 दुनाए 6। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन विगत वर्षों में इकाई का अंक अवश्य पूछा गया है। जिसको ये क्वेश्चन नहीं बन रहे थे वो लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक ये क्वेश्चन है जो आरआरबी जम्बू में आया हुआ था, माइनस वाला, इसको समझिएगा। इसमें कहा है कि 259 की पावर 148 माइनस 123 की पावर 43। समझिएगा, हमने बताया था कि जो 9 की साइक्लिसिटी होती है वो 2 होती है। इसके ऊपर जो घात लगी है वो कैसी लगी है, समघात है। तो 9 की पावर 2, ठीक है। तो 9 की पावर 2 करोगे तो 81 हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 123, 3 की पावर 43। तो 3 वाले केस में क्या करते थे, 4 का भाग देते थे। 4 का इसमें भाग देंगे तो 4 धम 40, रिमाइंडर बचेगा 3, इसलिए हम कहेंगे कि 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27। तो इसमें इकाई का अंक कितना आया था 1 माइनस 7। बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज कर देते हैं कि सर 1 माइनस 7 तो नहीं जाएगा, तो ये कैसे होगा। बेटा, इसके पहले भी तो कुछ अंक रहे होंगे, समझ रहे हैं ना आप, इसके पहले भी तो कुछ अंक रहे होंगे, तो उससे हम इसको देंगे एक कैरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 7 जाएंगे, हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। 7 4 11। तो इस तरीके से इसमें कैरी दे देंगे जब भी घटाने वाला तरीका आएगा, ठीक है। और ये संख्या छोटी हो और ये संख्या बड़ी हो, जब भी घटाएंगे तो 1 हमेशा, क्योंकि इसकी इकाई का अंक 1 है, इसके पहले भी तो कुछ संख्याएं रही होंगी, उससे कैरी दे देंगे तो हम इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4। आशा करता हूँ कि आपको इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होंगे समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं आए हैं तो मैं हमेशा की तरह कहता हूँ आप कमेंट अवश्य करिएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, अन्यथा नहीं आ रही है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, ठीक है। किसी संख्या को मतलब वो संख्या नहीं पता है कौन सी संख्या थी, उस संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। तो इस संख्या को, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि कोई एक संख्या है, मान लीजिए
कुछ भी मान लीजिए, ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, ठीक है, उसको 195 से भाग देते हैं तो 47 शेष बचता है। इस संख्या को 15 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। दोस्तों जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा इसमें जो शेष बचता है पहले, ठीक है, जो पहले शेष बचता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो पहले शेष बचता है उसमें ही हमको जिससे भाग देना है, सीधे भाग दे दीजिए आप। जैसे 47 भागे 15, तो 15 तियाँ 45, जो रिमाइंडर आया 3 हमारा यही शेष बचेगा। सॉरी 15 तियाँ 45 और 2 47, ठीक है, सॉरी 2 आएगा। तो इस तरीके से जो 2 बचा है यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए आप लोग सॉल्व करिएगा। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों के लिए कि लेखपाल के लिए आप लोग RS अग्रवाल की नवीन की अंकगणित आप लोग सॉल्व करिए। उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ पर कराए जाएंगे, या आपके पास लेखपाल या रेलवे के लिए कोई सॉल्व पेपर या प्रैक्टिस सेट हो, आप लोग तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि समय हो सकता है लॉकडाउन के बाद लेखपाल की वैकेंसियाँ या नोटिफिकेशन आयोग दे दे, फिर समय हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं बचेगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहिए। और जिस तरीके के क्वेश्चन हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इसलिए हम लोग जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, कमेंट करके अवश्य बताया करिए आप लोग कि वीडियो कैसी है, या कोई आपका क्वेश्चन है या कोई डाउट है, आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं, तो कमेंट अवश्य करिए। जब तक के लिए नमस्कार।